हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू लर्निंग लोशन लेट्स मेक इट इजी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के फर्स्ट यूनिट बोले तो इंट्रोडक्शन टू इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप शुरू करें। ये हमारा पहला यूनिट है और हमारा पहला लेक्चर है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपको इजीली इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम लोग जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको भी डिस्कशन करते चलेंगे कि प्रीवियस ईयर में हम लोगों से कौन सा पूछा गया। इसके सिलेबस का डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया है, तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले यूनिट 1 की सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हम लोगों का आ जाता है, पहले हम लोगों को देखना है इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, स्टार्टअप क्या है, फिर हम लोग उसके ट्रेड्स बोले तो उसके क्वालिटी को जानेंगे, और फिर हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है बिजनेस स्ट्रक्चर क्या, उसमें सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंस हम लोगों को जानना है। तो ज़्यादा वीडियो बनेगा नहीं, इस पर 5 वीडियो मैक्सिमम आएंगे, जिसमें हम लोग का यूनिट 1 100% कवर हो जाएगा विथ हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। तो आपको इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला यूनिट के पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक में हम लोगों का है इंट्रोडक्शन टू इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। उसमें हम लोगों का पहला डिफिनीसन हम लोग देखेंगे इंटरप्रेन्योरशिप हम लोगों का होता है क्या। ये इतना आजकल हम सुनते हैं इंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप है, तो इंटरप्रेन्योरशिप आखिर है क्या, हम लोग उसके जरा डिफिनीसन को देखते हैं। तो डिफिनीसन में हम लोगों का कह रहा है फ्रेंड्स, इंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस। इंटरप्रेन्योरशिप यह नहीं है कि आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर दिए तो वो इंटरप्रेन्योरशिप हम लोगों का नहीं आएगा। इंटरप्रेन्योरशिप फिर है क्या, तो इट इज़ अ माइंड सेट। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो एक तरीके का माइंड सेट है। फिर आगे कह रहा है अ वे ऑफ थिंकिंग टू इन्वॉल्व, मतलब एक सोचने का तरीका है जिसमें इन्वॉल्व करता है। बोले तो क्या क्रिएटिविटी होना चाहिए, मतलब आपको सोचने का एक क्रिएटिविटी, रिजिलियंस, विलिंगनेस टू चैलेंज द स्टेटस क्यू, मतलब आपके सामने जो भी दृढ़ता है, जो भी मतलब आपके सामने कठिनाई है, आप उसको कितनी अच्छी तरीके से मतलब स्टेबल खड़े होकर फेस करते हैं। फिर हम लोगों का कह रहा है इंटरप्रेन्योर आर ड्रिवेन बाय अ पैशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कैसे होता है, तो मतलब कोई भी जो मार्केट में प्रॉब्लम आ रहा है आप उसको सॉल्व कीजिए, फुलफिल कीजिए उसकी नीड को, उसकी जो नीड है उसको फिल कीजिए। और मार्केट में कोई भी जो ट्रेंड आ रहा है, मान लीजिए अभी किसी चीज़ का ट्रेंड आ रहा है, तो आप उसको ट्रेंड को पकड़िए और उस ट्रेंड के हिसाब से आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं, मार्केट को प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं एक कॉमन बिजनेस से हट के, तो वो हम लोगों का इंटरप्रेन्योरशिप आ गया जिसमें कुछ नया हो। यहाँ पे देखिएगा, आप लोग गौर किए होंगे, फर्स्ट में मैंने लिखा इंटरप्रेन्योरशिप दी स्पार्क ऑफ इनोवेशन, मतलब एक इनोवेशन की चिंगारी है। आप यह लाइन लिखिएगा, इससे ही आपका 1 नंबर मिल जाए। अभी मैं आपको एक और डिफिनीशन बताऊंगा, उतना लिखेंगे आपके 4 नंबर में पूछा जाएगा, आपको इजीली नंबर मिलेगा। क्या आपको लगता नहीं है इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। दी स्पार्क ऑफ इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप क्या था, मतलब एक इनोवेशन, सोचने का जो एक जो स्पार्क होता है ना, आप क्या सोच रहे, क्या आइडिया ला रहे हो, वही कह रहा है कि स्पार्क ऑफ इनोवेशन मतलब चिंगारी देता है इनोवेशन को। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डिफिनीशन। यदि यह आपको नहीं याद आ रहा तो मैं आपको दूसरा डिफिनीशन बता रहा हूँ, उसे आप पढ़ लीजिएगा। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है इंटरप्रेन्योरशिप इज अ बैकबोन ऑफ, मतलब किसका बैकबोन है, तो बैकबोन ऑफ इनोवेशन एंड इनकम ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड। मतलब बोले तो इनोवेशन, कोई भी चीज़ नया जब आविष्कार हो रहा है उसका बैकबोन क्या है, तो इंटरप्रेन्योरशिप है। और सेकेंड कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड। आजकल आप देख रहे हो वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर देख रहे हैं इंटरप्रेन्योरशिप लोग ही हैं, और उसके अंदर लोग कुछ लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फिर हम लोगों का ग्रोथ हो रहा। और ज़्यादा हम लोग को वर्ल्ड वाइड ग्रोथ में मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कौन सबसे आगे आ रहा है, इंटरप्रेन्योरशिप। आप हम जॉब की भी देखेंगे, आपको जो गवर्नमेंट जॉब आ रही है कितने परसेंट आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। क्या उससे हम लोगों का इनकम ग्रोथ हो रहा है देश का ही नहीं बोले तो वर्ल्ड वाइड। तो मार्केट में आप जो भी देखिए, इलॉन मस्क देख लीजिए या फिर और भी अदर आप देखें, तो इंटरप्रेन्योरशिप से ही भरे और इकोनॉमी को ग्रोथ वही दे रहे हैं, वही लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जिससे हम लोग का इकोनॉमी में बूम आ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यही बोल रहा है इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप हम लोगों का बैकबोन है किसका, तो इनोवेशन का है, और फिर बोले तो इकोनॉमिक ग्रोथ का। फिर आगे क्या कर रहा है, इट इज़ द स्पिरिट टू, मतलब ये बटा हुआ है टू टेकिंग अ रिस्क, मतलब इंटरप्रेन्योरशिप क्या, वो रिस्क को टेकिंग करते हैं। फिर आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी, मतलब वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं कि कहाँ पे हम लोगों का मतलब क्या करेंगे जिससे हम लोग का प्रॉफिट होगा, और मार्केट में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा और हमारे पास प्रॉफिट आएगा। अल्टीमेट सबका गोल होता है देखिए कि प्रॉफिट आना। जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं कीजिए, एक मतलब सोच होता ही है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, आपका एक पैशन होता है वो बात अलग है, बट प्रॉफिट भी चाहिए।
एंड क्रिएटिविटी का वैल्यू थ्रू अ न्यू वेंचर, मतलब आप एक नया मार्केट बनाइए, एक नया स्टार्ट कीजिए और अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करके आप कुछ नया ला रहे हैं, तो वही आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो जाता है। आई होप कि आप एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा से समझेंगे। अगर यदि कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं स्टार्टअप हमारा क्या होता है। स्टार्टअप को भी देखिए फ्रेंड्स, में यहाँ पे एक लाइन में समझाने की कोशिश किया। ब्रिंग आइडिया टू लाइफ, मतलब आपके जीवन में कुछ ना कुछ आइडिया जरूर होगा कि आप ऐसे कीजिएगा, ये कीजिएगा, तो उसको रियलिटी में लाना है। प्रैक्टिकल जीवन में जो चल रहा है हमारा, उस जीवन में आपको उस आइडिया को लेके आना है। यही हम लोगों का एक तरीके का स्टार्टअप हो गया। ये आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो। उसके बाद आप डिफिनीशन क्या लिखिए, इसका भी मैं आपको दोस्तों 2 डिफिनीशन बताऊंगा। जो पसंद आएगा आप वो लिखिएगा, नंबर आपको पूरा मिलेगा। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, जरूरी नहीं है कि आप इसे ही याद करें, बस आप चीज़ों को समझिए कि स्टार्टअप है क्या। तो स्टार्टअप कह रहा है, स्टार्टअप टिपिकली बिंग विथ अ नोवल आइडिया, मतलब स्टार्टअप जो टिपिकली बिंग नोवल आइडिया बोले तो एकदम नया आइडिया, कहीं का कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं, एक नया सोचे, एक नया दिमाग है। यहाँ पे लिख रहा है देखिए, अ यूनिक सॉल्यूशन टू प्रेसिंग अ प्रॉब्लम, मतलब स्टार्टअप क्या है, एक नया आइडिया है जिससे मार्केट में या फिर समाज में जो भी प्रॉब्लम है उसको दबाता है एक नया आइडिया से, एक उसके नया सॉल्यूशन से, नहीं कि किसी का कॉपी पेस्ट करके कि वो ऐसा किया तो हम ऐसे ऐसे, एक नया तरीके से सॉल्व करता है। अब जरा समझिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग डेली लाइफ में आजकल उसे देखते हैं। अभी आप लोग ओला या उबर देखते होंगे कि आपके पास आप मोबाइल में ऐप इंस्टॉल किए, ऐप में डाले, आप यहाँ से वहाँ चले गए। मान लीजिए ये आपका ऑटो स्टैंड हो गया घर का, और एक ऑटो स्टैंड यहाँ हो गया। यह आपका स्कूल हो गया, और यहाँ पे आपका मान लीजिए घर हो गया। आपको घर से जाना है तो आप पहले ऑटो स्टैंड जाएंगे, फिर यहाँ से आप यहाँ जाएंगे इस ऑटो स्टैंड, फिर यहाँ से आप अपने कॉलेज को जाइएगा। तो आपके पास ऑटो के पास जाना पड़ा, ऑटो खाली है, ऑटो का किराया क्या, आपको कुछ पता नहीं। बट अब हमारा ओला या उबर आ जाने से फ्रेंड्स क्या फ़ायदा हुआ कि आपके पास एक ऐप आ गया। अब ऐप में आप उसका प्राइस पहले देख ले रहे कि आपको इतना से इतना रुपया किराया लगेगा जाने का, और कुछ आपको रास्ता का टेंशन नहीं, मतलब कुछ आपको जानना, मतलब ज़्यादा आपको डिस्कवर करना नहीं है कैसे जाना है, कहाँ से कौन सा ऑटो पकड़ना है। आप मोबाइल में डाले, आपके पास गाड़ी आया, पिक किया और आपको आपके कॉलेज या फिर आपके स्कूल छोड़ दिया। आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ा, नहीं आके आपको ऑटो में ढूंढना पड़ा, नहीं यहाँ आके ढूंढना पड़ा। ये ऑटो वाले की भी क्या परेशानी थी कि ऑटो का यहाँ किराया ऑटो स्टैंड में देना पड़ता था ना। अब मान लीजिए कोई नया ऑटो वाला आएगा, वो डायरेक्ट इस पर रजिस्टर करेगा ओला ऐप पे या फिर उबर ऐप पे, और सीधा अपना यूज करेगा। मतलब इसके ऑटो स्टैंड का किराया भी बच गया, मतलब इसका भी फायदा हो रहा है और आपका भी फायदा हो रहा है। पहले क्या था, हम लोग ऑटो लेके जाते थे, लेकिन अब ओला आ गया, मतलब एक नया सोचा, एक नया इनोवेशन आ गया, जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया। तो ऐसे ही ऐसे आइडिया को हम लोग स्टार्टअप में लाते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके आगे के डिफिनीशन को देखते हैं कि आगे हमारा क्या कह रहा है। फिर हमारा कह रहा है दे ऑपरेट इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, मतलब ये जो हम लोगों का स्टार्टअप है कैसा इन्वायरमेंट, डायनेमिक। डायनेमिक बोले तो ये हमेशा चेंज होता है, कब क्या होगा यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। उस समय जो ओला आया हो सकता है मे भी नहीं चलता, मतलब उसका ये आइडिया काम नहीं करता तो फेल हो जाता ना। मतलब डायनेमिक इन्वायरमेंट है, जैसे कोरोना आया सब खत्म कर दिया, इतना अच्छा पहले ट्रैवलिंग चल रहा था, उसका बिजनेस बढ़ रहा था, बट बीच में डिस्क्रप्ट हुआ ना, मतलब कि वो बर्बाद हुआ ना। तो ये डायनेमिक इन्वायरमेंट है जो कि हमेशा चेंज होते रहता है। तो इसमें एक स्टार्टअप को ढलना होगा, आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे। फिर बोल रहा ऑप्टेन कैरेक्टराइज बाई अनसर्टेनिटी एंड रैपिड चेंज है, मतलब इस मार्केट में हमेशा चेंज होता है, कुछ फिक्स नहीं है कि हमेशा आप कैसा, अभी क्या है कल हो के कुछ और हो जाए, फिर कोरोना या फिर कुछ भी, कोरोना नहीं कुछ भी आ सकता है, इसमें मार्केट चल रहा, हो सकता है आपका कोई अच्छा कंपटीटर आ जाए। तो ये क्या है, डायनेमिक है, हमेशा चेंज होते रहता है मार्केट। और अनसर्टेनिटी मतलब इसमें कुछ फिक्स नहीं है, रैपिड चेंज होते रहता है। दे दे कंपनीज स्ट्रीव टू डिस्टर्ब द इंडस्ट्री, मतलब देखिए अब ओला आया तो क्या हुआ, जो वहाँ पे धंधा कर रहा था, मतलब वहाँ पे जो वर्क कर रहा था अपना ऑटो स्टैंड बना के, उसका क्या धीरे धीरे मार्केट खत्म होने लगा। तो वही बोला डिस्टर्ब करता है इंडस्ट्री को, जो पहले से परंपरागत तरीके से चल रहा है उसको धीरे धीरे खत्म करता है अपने नया सॉल्यूशन ला के। फिर आगे हमारा कर रहा है ड्राइव इनोवेशन टू स्केल देयर, मतलब अपना नया आइडिया नया इनोवेशन लाके मतलब उसको पुराने मार्केट को खत्म कर रहा है। फिर कह रहा है अपॉर्चुनिटी टू अचीव सिग्निफिकेंट ग्रोथ, मतलब जो स्टार्टअप होता है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि वो एकदम तेजी से ग्रोथ करेगा। वो आइडिया रन किया, अब आज देखिए ओला उबर के जो मालिक है कितने ज़्यादा कमा रहे हैं। तो मतलब एक आइडिया आपका रन कर जाएगा, आपका अच्छा आइडिया, आपके अच्छा से जो मार्केट को प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा यूनिक आइडिया से, तो वो सिग्निफिकेंटली ग्रोथ करेगा। तो यही हो गया हमारा स्टार्टअप। आई होप कि आप समझेंगे। एक और डिफिनीशन हम लोग देखते हैं जिससे आपको स्टार्टअप के प्रति आपके दिमाग में क्लियरेंस अच्छे से आ जाएगी।
हमारा कह रहा है स्टार्टअप इज ए यंग कंपनी। स्टार्टअप क्या है, तो एक तरीके का यंग मतलब नया कंपनी। देखिए नया तरीका से नया प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे, तो हम लोगों का न्यू हुई हुआ ना, तो इसलिए बोल रहे यंग कंपनी। फाउंडेड बाय वन और मोर इंटरप्रेन्योर्स, मतलब इंटरप्रेन्योर्स मतलब एक या एक से ज़्यादा इंटरप्रेन्योर, जैसे आप मिल गए, आपके फ्रेंड्स मिल गए, या फिर हम मिल गए, हम तीनों मिल के किसी बिजनेस को किए, तो ये हम लोग मिल के एक नया प्रॉब्लम को ला के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यही हमारा हो गया स्टार्टअप। डेवलप यूनिक प्रोडक्ट, कोई यूनिक प्रोडक्ट बना लिए, कोई नया कुछ मान लीजिए एक नया कुछ भी बना दिए, आपका जो दिमाग में आइडिया जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और सर्विस, या फिर हम लोग कोई सर्विस दिए, सर्विस में जैसे मान लीजिए आप होटल खोले, रेस्टोरेंट खोले, तो इस टाइप का हम लोगों का सर्विस। जो हम लोगों का बोलिए तो ओला लाया, वो क्या आपको सर्विस दे रहा है, आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा है, तो वो सर्विस दे रहा है जो मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आई होप कि आप इसे इजीली समझोगे। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोगों का सेकेंड टॉपिक था ट्रेड्स, यानी ट्रेड्स मतलब दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रेड्स है क्या। वो क्वालिटी को बता रहे हैं, यानी क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए उसके क्या गुण होना चाहिए। तो पहला आता है विजन एंड पैशन, मतलब उसका एक विजन होना चाहिए और पैशन होना चाहिए कि हाँ हम ये करेंगे। आगे हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन देखेंगे, पहले देखते हैं कौन कौन सा क्वालिटी होना चाहिए। तो क्रिएटिविटी आता है, रिस्क टॉलरेंस बोले तो रिस्क लेना चाहिए, लीडरशिप को क्वालिटी होना चाहिए उसके अंदर, डिसीजन मेकिंग करना आना चाहिए, सही डिसीजन सही वक्त पे लेना हम लोगों को ज़रूरी होता है। फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर हमारा आता है रेजिलियंस एंड परसिस्टेंस, फिर हम लोगों का 8 नंबर में आ जाता है एडेप्टेबिलिटी, मतलब आपको अडेप्ट करना होगा जो मार्केट में चेंजेस आ रहा है। फिर है हमारा डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें जो जितने भी टॉपिक है आपके, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, यदि आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके अंदर ये सब गुण होना चाहिए। बोले तो आपको कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। किसी से आप गाली दे के बात कीजिएगा तो आपके पास कस्टमर आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये सभी क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पिछले बार आपके एग्जाम में 6 में पूछा गया था, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। अभी मैं आपको डिटेल डिस्कशन बताऊंगा कि इसका डिफिनीशन आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, ताकि आपको नंबर आ जाए। नंबर बनाने के लिए पॉइंट बना के लिखिए दोस्तों, तो ज़्यादा समझ में आए। पहले हम लोगों का विजन और पैसन, विजन और पैसन हम लोगों का क्या है, क्या रहा है, तो थोड़ा हम लोग उसको पढ़ते हैं। क्या रहा, इंटरप्रेन्योर मस्ट हैव, मतलब इंटरप्रेन्योर के पास क्या होना चाहिए। देखिए तो बोल रहा है इंटरप्रेन्योर मस्ट हैव क्लियर विजन, मतलब आपके, यदि आप इंटरप्रेन्योर, सोचिए कि आप ही इंटरप्रेन्योर, तो आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। मतलब जो बिजनेस कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको क्लियर विजन होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, कहाँ पहुँचना, कौन आपके ऑडियंस, मतलब कौन आपके कस्टमर है। दे प्लान बोथ, आपको प्लान करना है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये नहीं कि आप एकदम लॉन्ग टर्म को देखें, आपको शॉर्ट टर्म में भी देखना है कि 2 मंथ बाद, 1 साल बाद हम लोगों का क्या होगा। लॉन्ग टर्म में 4 साल बाद, 5 साल बाद आपका फ्यूचर क्या होगा, इस तरीके से देखना है। आर्टिकुलेट देयर फ्यूचर प्लान इफिशियंटली, और आपके जो फ्यूचर प्लान है उसे इफिशियंटली आप लगाते रहिए, मतलब आप उसे इनबिल्ट करते रहिए। फिर कह रहा है पैसन ड्राइव देयर, मतलब जो पैसन होता है उसको ड्राइव करता है हार्डवर्क टू डेडिकेशन, मतलब आपके अंदर एक पैशन हो, नहीं हम ये करके दिखाएंगे, हम ये कर लेंगे, तो यही आपको आगे बढ़ाएगा। आपको हार्ड वर्क, आपको दिल से मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। जब तक आप मेहनत से काम नहीं करिएगा तब तक आप सफल नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है विजन और पैशन। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगी। आप लोग विजुअलाइज करिए, आप सोचिए कि आप खुद इंटरप्रेन्योर है और आपको ये सब करना है, आपको ये सब सीखना है, आपको इसे रटना नहीं है फ्रेंड्स, आप चीज़ों को समझिए बस। आई होप कि आपको विजन और पैशन क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, क्रिएटिविटी। आखिर क्रिएटिविटी मतलब क्या है, मतलब आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होना चाहिए कुछ भी करने के लिए, कि क्या कैसे से क्या करेंगे। देखिए अब इसके डिफिनीशन को पढ़िए। कह रहा है इंटरप्रेन्योर आर क्रिएटिव थिंकर, आपको एकदम क्रिएटिव मतलब एक अच्छे तरीके, एक नॉर्मल माइंड की तरह नहीं, आपको मतलब एक अच्छे तरीके से सोचना है कि कैसे क्या करें जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो। फिर कह रहे हैं दे आर एबल टू कम विथ न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया, आप तुरंत मतलब मार्केट को, प्रॉब्लम को देखिए और कुछ नया आइडिया, मतलब एकदम तुरंत दिमाग में धराधर सोचिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, नहीं तो आपसे पहले यदि दूसरा सोच लेगा तो सक्सेसफुल वो होगा। तो आपको कह रहा है आपको एकदम इनोवेटिव रहना होगा, तुरंत आइडिया को सोचना होगा। कैन हेल्प देयर बिजनेस सक्सेड, आप जल्दी जल्दी सोचिएगा। आपके कंपेयर बहुत सारे हैं, अगर आप ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं तो सक्सेसफुल आप होइए। यदि आपका फ्रेंड आपसे जल्दी सोच रहा है, जल्दी काम कर, आप एग्जाम में देखिए या फिर क्लास टेस्ट में, आपका फ्रेंड का अगर माइंड तेज होगा तो उसका नंबर ज़्यादा आएगा, आपका नहीं आएगा। तो वही हमारा सेम बिजनेस में अप्लाई होता है, आपको एकदम क्रिएटिविटी रहना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप मतलब रियल एग्जाम्पल से इसे समझने का कोशिश करिए फ्रेंड्स, एक भी आपको रटना नहीं पड़ेगा।
ये एकदम आपका दावा, आप आगे पीछे लिखिए एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर हम लोग का आता है रिस्क टॉलरेंस। आखिर हम लोगों का रिस्क टॉलरेंस क्या, आप लोग ये जरूर सुने होंगे, रिस्क है तो इश्क है। तो बात सही है, आपको रिस्क लेना है, बट कैसा रिस्क लेना है ये भी हम लोगों को यहाँ पे समझना है। ऐसे ही नहीं कुछ भी रिस्क ले लेंगे। इंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्ड अ कैलकुलेटेड रिस्क, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, बोले तो नाप तोल के ही रिस्क लेना है। इंटरप्रेन्योर्स नीड टू बी कंफर्टेबल विथ द अनसर्टेनिटी एंड पोटेंशियल फेल्योर, आपको फेल्योर के लिए रेडी रहना है। जरूरी नहीं आप हर बार 100 आउट ऑफ 100 में एकदम आप ही जीतिए, नहीं, कभी कभी होता है कि इन केस आपको जैसे कोरोना ही, कुछ भी कोरोना ही नहीं लीजिए, आपको कुछ भी अनसर्टेनिटी आ गया तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। तो कैलकुलेटेड रिस्क आप लोग को देखिएगा, आप चला कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जब एग्जाम देते होंगे तो निगेटिव मार्किंग रहता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, देखते हैं मेरा 20 नंबर में पासिंग मार्क है, यदि आप 19 बनाए हैं तो आप क्या करते हैं, 1-2 में रिस्क ले लेते हैं। आप ऐसा होता है कि आप लोग 50 वो में अंदाज से मार दिए, नहीं, आप लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, नहीं 2 को मारेंगे, चांस है कि यहाँ से सही हो जाएगा और हम पास हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको 20 क्वेश्चन बनाना था पास होने के लिए, आपको 19 आता है, एक जरूरी है, तो आप क्या सोचिए कि हम 1 या 2 मारते हैं, उसमें से एक तो सही हो जाए, तो आप कैलकुलेट करके रिस्क ले रहे। तो उसी तरीके से हमें बिजनेस में भी कैलकुलेट करके रिस्क लेना है। आई होप आप इसे अच्छे से समझेंगे। फिर हम लोग कहा जाता है लीडरशिप। आखिर लीडरशिप हम लोग का क्या रोल करता है, मतलब क्या है, तो लीडरशिप देखिए बहुत ही जरूरी है। दे कैन इंस्पायर एंड मोटिवेट टू, आगे मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, टू अदर बिलीव इन देयर विजन एंड वर्क टूवर्ड्स टू कॉमन गोल। मतलब लीडरशिप एक होना जरूरी है। आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, एक कैप्टन होता है, बाकी उसके प्लेयर्स उसके डायरेक्शन, उसके मतलब कहने पे चलते हैं। तो एक अच्छा लीडरशिप ही आपको गाइड करेगा। यदि आप अच्छा इंटरप्रेन्योर रहिएगा तो आपके अंदर जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, आप उनको बता पाइएगा कि ऐसे करना है, इस स्टेप पे ये करना है, इतना आपका फाइनेंशियल कंडीशन होगा, इतना में आपको सामान बेचना है, ऐसे ऐसे, मतलब आप अपने विजन, आपके दिमाग में जो बात चल रहा है आप उसको समझा पाइएगा कैसे काम करना है। एक अच्छा लीडर ही टीम को अच्छे से लीड करता है। जिससे कैसे कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छा कैप्टन है, तो वो उसको मतलब वो अपने टीम को अच्छा से लीड करता है। तो उसी तरीके से यदि आप मार्केट में उतर रहे तो आपके अंदर जितने भी इंप्लॉय है उसको आपको अच्छे से लीड करने आना चाहिए। तो हम लोग का 4 हम लोग का खत्म हो गया। 5th नंबर पे आता है डिसीजन मेकिंग। आखिर डिसीजन मेकिंग किस तरीके से रोल निभाता है, तो डिसीजन मेकिंग कह रहा है इंटरप्रेन्योर कॉन्स्टेंटली फेस्ड अ डिसीजन। मतलब आप यदि इंटरप्रेन्योर, तो उसके लाइफ में हर एक समय पे डिसीजन आते रहता, कभी इसका कभी उसका कभी किसी किसी चीज़ का आते रहता है। एंड दे नीड टू एबल टू मेक डिसीजन क्विकली, और आपको एबल मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि आप तुरंत डिसीजन ले ले। ये नहीं कि बोले अच्छा भाई रुको सोच के बताते हैं, 10 मिनट 20 मिनट 10 घंटा 20 घंटा, नहीं, इतने जल्द इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा, तब तक दूसरा टाइम ले लेगा। तो आप पहले से आप इस तरीके से रेडी रहिए कि ऐसा प्रॉब्लम आएगा, ये डिसीजन लेना है, तो मतलब आपको डिसीजन बनाना है, आपको एकदम फ्लुएंटली एकदम तेज़ी से आना चाहिए। फिर हम लोगों का कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक अच्छे इंटरप्रेन्योर को प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए कि उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम है उसे वो जल्द से जल्द सॉल्व कर दे। कह रहा है डिफिनीशन, चैलेंजेस एंड रोड ब्लॉक्स आर इंटरवल। मतलब बोल रहा आपका कोई भी मतलब आप काम कर रहे हो तो उसमें रोड ब्लॉक बोले तो कुछ न कुछ रुकावट आना ही आना है। तो एक इंटरप्रेन्योर को नीड मतलब उसको पता होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को कैसे वो सॉल्व करे, सॉल्व करके ऑब्स्टेकल बोले तो उसको जो सामने जो बाधा आ रही है उसे कैसे हटाए, उसे कैसे सॉल्यूशन करे, तो तुरंत वो सॉल्यूशन को फाइंड कर ले। मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको वो तुरंत से तुरंत वो सॉल्व कर सके, रोड ब्लॉक जो आ रहा है उसको ऑब्स्टेकल को रिमूव कर सके, ओवरकम कर सके। जरूरी नहीं है आप सेम लाइन लिखिए, आप अपने दिमाग में बना के लिखिए, बस आप चीज़ों को समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। फिर हम लोग का आता है पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है रेजिलियंस एंड परसिस्टेंस। मतलब रेजिलियंस बोले तो आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, मार्केट के अनुसार से आपको बदलते रहना पड़ेगा। और परसिस्टेंस मतलब यहाँ देख रहे हैं नहीं कैसे पत्थर को धकेल रहा है, मतलब आपको रुके रहना है एकदम, मतलब कितने भी रोड ब्लॉक कितने भी परेशानी आ रहा है आपको रुकना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। कह रहा है द रोड ऑफ सक्सेस रेयरली स्मूथ। मतलब सक्सेस का रास्ता इतना आसान नहीं है भैया। सक्सेस का रास्ता जो स्मूथ आपको मिलने का चांस बहुत बहुत रेयरली, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। आपको एग्जाम पास करना है, वीडियो को देखना पड़ेगा, या फिर यह वीडियो नहीं देखिए, कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। स्मूथ होने वाला नहीं है, सोने से तो काम नहीं चलेगा। फिर कह रहा है इंटरप्रेन्योर्स नीड टू बी एबल टू बाउंस बैक। यदि आप नीचे गिर रहे हैं, आपका ईयर में मान लीजिए क्रॉस लग गया, कैरी लग गया, तो फिर आपको बाउंस बैक करना, वहाँ पे रुकना नहीं, फिर से उठ के आना है फ्रॉम द सेटबैक एंड कीप पुशिंग फॉरवर्ड। और फिर आपको फॉरवर्ड आगे बढ़ते जाना और फोर क्या आना, फर्स्ट क्लास बेस्ड डिस्टिंक्शन लाना है, तो अच्छे से पढ़ने का। और वही सेम चीज़ हम लोग का बिजनेस में भी होता है। फेल हो गए कोई बात नहीं, फिर से उठेंगे, फिर से बाउंस बैक करेंगे, इस बार अचीव करके दिखाएंगे।
यही कह रहा है। फिर कह रहा है एडेप्टिबिलिटी, मतलब जो मार्केट में चेंज आ रहा है उसको हम लोग अडेप्ट कर ले। मान लीजिए क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो हम लोग कपड़ा उपड़ा पहन लेते हैं गर्मी का, तो उसी तरीके से मार्केट में क्या तुरंत तुरंत चेंज आते रहता है, तो उस चेंज को आपको अडेप्ट करना है, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ नहीं बदलिएगा तो आप पीछे छूट जाइएगा। कह रहा है मार्केट सर्कमस्टांस चेंज रैपिडली, मार्केट में कब क्या आ रहा है, कभी ये ट्रेंड आ रहा है, कभी वो ट्रेंड आ रहा है, तुरंत धड़ाधड़ धड़ाधड़ चेंज हो रहा है। तो इंटरप्रेन्योर को नीड है कि वो फ्लेक्सिबल बने, अडेप्ट करे, वो स्ट्रैटेजी लगा कि जैसे जैसे मार्केट हम लोगों का चेंज हो रहा है उसके अनुसार से आप भी चेंज हो और उसे अडेप्ट करो, उसे समझे और सीखे कि लोगों की क्या डिमांड है, उसके अनुसार से बने। आपके हिसाब से लोग नहीं बनेंगे, आपको अपना प्रोडक्ट, आपको अपना सर्विस ऐसा देना होगा कि लोग उसमें कैच हो जाए, फंस जाए। मतलब अभी क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, तो प्रायर देखिएगा टीचर इधर स्विच हो रहा है, मतलब अडेप्ट करें, नहीं अडेप्ट करेंगे तो वो पीछे हट जाएंगे। पहले ओला आया, फिर उबर, जिस तरीके से आते जा रहा है ना, तो इसे अडेप्ट करना हम लोगों का ज़रूरी है, हम लोगों को भी ज़रूरी है। आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में आजकल नया टेक्निक लाइए, अच्छा से आंसर को लेके, मतलब नए नए ट्रेंड को आप लोग पकड़िए, नोट्स बनाइए, तो ये सब ज़रूरी होता है हम लोगों का बिजनेस में भी, तो इसे अच्छे से समझने का। फिर कह रहा है 9 नंबर हम लोगों का पॉइंट है डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको हर जगह देखिए, रियल लाइफ जो है ना बस उसी बिजनेस में कुछ ज़्यादा नहीं है, आप ध्यान से समझिए डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन क्या कर रनिंग स्टार्टअप रिक्वायर्ड अ लॉन्ग आवर। स्टार्टअप कोई 10 दिन या फिर 5 दिन का खेला नहीं, आपको टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो उसमें क्या, जम्पलिंग मल्टीपल टास्क, आपको बहुत सारा काम करना है। ऐसा नहीं कि एक काम कर रहे और हाथ में हाथ धरे बैठे, तो इससे आप सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर तो बनिएगा नहीं भैया। फिर कह रहे हैं डिसिप्लिन एंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आप मान लीजिए कोई रूटीन बनाए, उससे आपको डिसिप्लिन रखना है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आपको बहुत साल लगेंगे, 1 साल 2 साल लगेंगे ही लगेंगे। तो आपको उस जो रूटीन बना उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, तभी आप अच्छे से सक्सेसफुल हो पाइएगा। तो टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत जरूरी। एक लाइन कहते हैं ना, टाइम इज मनी, बिजनेसमैन के लिए क्या है, टाइम इज मनी। तो ये लाइन भी आप इंक्लूड कर दीजिए। जो हमसे यदि छूट रहा आप उसे ऐड जरूर करिए आपके माइंड में। जो जरूरी नहीं, बिजनेस में क्या सेम आंसर यहाँ पे नहीं चलता है, आपके माइंड में जो आ रहा है, जो मार्केट में चल रहा है, आप उसे भी लिखिए, आपको नंबर मिलेंगे। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 70 out of 60 to 65 आप ला सकते हैं। फिर क्या है लर्निंग एबिलिटी, मतलब क्या है, मार्केट में देखिए हमेशा चेंजिंग आते रहते हैं, तो एक इंटरप्रेन्योर का माइंडसेट क्या होना चाहिए कि वो नया से नया स्किल को सीखे, अपने अंदर नया नया से गुण को लाए। नहीं तो कोई दूसरा ग्रो करेगा, उसके अंदर वो क्वालिटी आएगा, वो आगे चला जाएगा, आप वहीं पे रुक जाइए। कह रहा है दी बिजनेस वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग, मतलब वो क्या है, धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहा, बढ़ते रहा, चेंज आ रहा है। तो एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर के लिए लाइफ लॉन्ग लर्न हाउ आर ऑलवेज इंगेज टू एक्वायर अ न्यू स्किल, मतलब आपको एक न्यू स्किल सीखना है और न्यू नॉलेज को हमेशा लेते रहना है, एक जगह पे नहीं अब हो गया अब हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आपको नया से नया ट्रेंड, नया से नया चीज़, नया से नया स्किल, नया से नया नॉलेज को आपको गेन करना पड़ेगा, तभी आप आगे रहिए। जब तक आप दूसरों से अच्छे रहिएगा तभी आप आगे पहुंच पाइएगा। आप उसके जैसा ही रहिएगा तो आप भी उसी लेवल पे रह जाइएगा। आगे बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको नॉलेज को गेन करते रहना पड़ेगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है तो आपसे कोई भी आदमी बैठेगा नहीं, आप अपने क्लाइंट से बात नहीं कर पाइएगा, आपके जो इन्वेस्टर जो आपके कंपनी में पैसा लगेंगे वो आपको पैसा नहीं देंगे। यदि आप उनसे गाली दे के बात कीजिए, हम ही यदि अगर इस तरीके से वीडियो बना रहा है, अगर आप शब्द बोलेंगे तो आप वीडियो को नहीं देखिए, डिसलाइक कीजिएगा, हमें भी 2 गाली दे के चले जाइए। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह क्या रहा है, दे कैन क्लियरली कम्युनिकेट, मतलब वो क्लियरली, मतलब जो उनके अंदर की बात है वो क्लियरली कम्युनिकेट, बात कर सके विजन एंड पोटेंशियल पोटेंशियल इन्वेस्टर एंड कस्टमर, यानी इन्वेस्टर बोले तो जो उनके कंपनी में पैसे लगाते हैं, कस्टमर मान लीजिए आप उनके कंपनी से सामान लेने जा रहे हो, और उनके अंदर जो एम्प्लॉय जो काम करे, उन सब के साथ अच्छे से बात करना, उनका विजन क्या, आप 1 साल बाद कहाँ पहुँचने वाले, ये सभी चीज़ों को अच्छे से बताना। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ट्रेड्स को देख लिया, बोले तो क्वालिटी देख लिया। अब मैं आपको देखिए समराइज करने के लिए एक स्लाइड में ही बता दे रहा हूँ कि क्या है। देखिए जब एग्जाम के टाइम आएगा तो आप पूरा नोट्स नहीं पढ़ने का, सिर्फ ये पॉइंट्स को कवर करने का। इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे ट्रेड्स दिया हो और उसका एक डिफिनीसन, विजन क्या है, तो बिग पिक्चर थिंकर होना चाहिए, मतलब दूर तक सोचने में, मतलब एक एक लाइन में। ये पीडीएफ आप ले लीजिएगा, जो मैं समझाया उसका शॉर्ट में लिखा हुआ। एग्जाम टाइम आपको इसी को रीड करना है, इसी से आपको पास करना है। फिर हम लोग का था मोटिवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों वीडियो बड़ा हो गया तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट हम लोग का है मोटिवेशन ही आएगा, मोटिवेशन इंटरप्रेन्योरशिप, ये भी हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना। यदि आपका कोई डाउट हो
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग इसके अगले पार्ट में के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।